अस्सलाम वालेकुम। आयशा जंजेब केस के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो कि उनके अच्छे वक्त की भी वीडियोस हैं और अब की भी वीडियो, जैसा कि उन पे उनके शोहर ने तशद्दुद किया। ये वीडियोस भी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही हैं। हर बंदे का अपना अपना बयान है। जैसा कि आपको पता है, उनके शोहर ने उन पर तशद्दुद किया, वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने मुकम्मल बताया कैसे उन पे तशद्दुद हुआ, क्या वजह थी। उसके बाद उनके शोहर का भी बयान आया। डिफरेंट वो वीडियोस मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसमें उनके शोहर ने भी बयान दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनका साथ दिया है, बल्कि इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। आयशा जंजेब ने ये कहा है कि मुझ पे तशद्दुद हुआ, और आगे से उनके शोहर हारिस ने ये कहा है कि मुझ पे इन्होंने तशद्दुद किया। सीसीटीवी के ऊपर सारी फुटेज मौजूद हैं, जब सामने सब लोगों की आएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा किसने क्या किया। अब ये जो सब मामला हैं, इनके पीछे कौन है जो ये सब कुछ करवा रहा है, कौन मजबूर कर रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो जाए, कौन इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। आयशा जंजेब के इर्द गिर्द अपने ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हारिस साहब के इर्द गिर्द ऐसे ही लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। आप खुद देखें कि अगर लड़ाई हुई है, मियाँ बीवी का मामला है, अगर आपस में लड़ाई हुई है तो इस बात को बढ़ा के पेश किया जा रहा है और इसको आखिर तक लेके जाया जा रहा है कि दोनों तरफ मुखालफत की जा रही है कि कौन केस जीता है। केस जीतने के ऊपर फोकस है, ये नहीं है कि जो इर्द गिर्द लोग हैं, आयशा जंजेब के इर्द गिर्द लोग हैं, उनके मिलने वाले लोग हैं, जब इनके ऊपर अच्छा वक्त था, जब ये आपस में लोगों से मिलते जुलते थे। क्योंकि आयशा जंजेब का ताल्लुक मीडिया से है, तो ज़ाहिर बात है इनका बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना होगा, लोगों के घर इनकी दावत होगी, ये खुद भी लोगों को इनवाइट करते होंगे। तो अब वो लोग कहाँ पे हैं जो रिश्ता करवाने के वक्त मौजूद थे, जो इनके अच्छे वक्त में इनके साथ मौजूद थे, वो क्यों नहीं आते इन लोगों की आपस में सुलह करवाते। इन सब मामला को बैठ के तय भी किया जा सकता है। वो लोग कहाँ पे हैं जो कल को आपस में मिलते जुलते थे, हंसी खुशी गपशप करते थे, और आज वो लोग कहाँ पे हैं जो सब चुप करके इस चीज़ को देख रहे हैं। उन सबको सामने आना चाहिए, आपस में बैठ के मामला तय करवाने चाहिए, ना कि आजकल इस केस को इशू बनाया हुआ है, हाई प्रोफाइल बना दिया गया है। बल्कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं जो आयशा जंजेब के साथ हैं कि आयशा जंजेब जीत जाएं, जो हारिस के साथ हैं वो ये चाह रहे हैं कि हारिस की केस जीत जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में बैठ के मामला को तय करना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ इस बात को बढ़ाया जाए। अब सबसे बड़ी गलती इर्द गिर्द जो लोग हैं इनके, जिन्होंने रिश्ता करवाया, जो आपस में मौजूद थे, अच्छे वक्त में इनके इर्द गिर्द मौजूद थे, उनका कसूर है कि वो आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे। आयशा जंजेब के अपने जानने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पे वीडियोस बना बना के शेयर कर रहे हैं और सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि हम सच के साथ हैं, हम सच को सामने लेकर आएंगे, हमारा सिर्फ मकसद है कि सच को सामने लेकर आएं। हम रिपोर्टर हैं और हम रिपोर्टिंग करते हैं कि सच सामने आना चाहिए। ये कैसा सच है? आप अगर कोई मामला ख़राब हो गया है, उनको बैठ के सुलह करवाएं, ना कि आपस में उस बात को बढ़ावा दिया जाए, लड़ाई को बढ़ाया जाए। तो इस बात पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। इस मसले का हल ये नहीं है कि आयशा जंजेब जीतें या हारिस जीते। जैसा कि हारिस ने कहा कि मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाके मैंने इनसे शादी की और ज़िंदगी के हर मामले के अंदर आपस में हमने मिलके काम किया, हर चीज़ को मैनेज किया, बच्चों को पढ़ाया। अब खुद देखें कि एक अच्छा वक्त भी था। अच्छा वक्त वो था जब साथ थे, इकट्ठे खाना पीना उठना बैठना, लाइफ को साथ लेके चलना था। 2 बच्चे भी हुए और उन्होंने पहले शोहर से जो बच्चे थे उनको पाला, एक को बाहर भेजा, और यहाँ भी बेटियाँ मौजूद हैं, उनकी सपोर्ट की। तो अब खुद देखें कि एक अच्छा वक्त था और एक अब बुरा वक्त है कि आपस में अख्तिलाफ़ात हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो अच्छे और बुरे वक्त में देखें कि आप अच्छा वक्त भी था, बुरा वक्त भी था। अगर अच्छा बुरा वक्त दोनों है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर पीछे दोनों को हटना चाहिए, दोनों को साथ रहना चाहिए। जो भी मामला हुए उनको भूल जाना चाहिए। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, बैठ के फैसला किया जाए। इसका हल ये नहीं है कि तलाक हो के आपस में वो दोनों अपने अपने घर बैठ जाएं, लड़ाई झगड़ा करें, सबके सामने तमाशा बने, जैसे कि सोशल मीडिया पे एक इशू बना हुआ है। आए दिन नई नई वीडियोस वायरल हो रही हैं,
कोई कह रहा है कि आयशा जंजीब ने तो ऐसे कहा था, मेरे शोर अच्छे हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ, ये है वो है। अच्छा वक्त था, अच्छा टाइम गुजरा। अगर बुरा वक्त है तो बुरे वक्त के अंदर भी दोनों को आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लोगों का काम है सिर्फ इशू बनाना, बातें करना। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। इसका हल ये नहीं है, आप खुद सोचें और ऐसा ही करें। जो आयशा जंजीब से रिलेटेड लोग हैं और हारिस से रिलेटेड लोग हैं जो उनकी ज़िंदगियों से वाबस्ता हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जानते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, अच्छे बुरे वक्त में भी उनका साथ दें। अगर अच्छे वक्त में वो साथ थे, खाना पीना, उठना बैठना, पार्टियां, सब कुछ दावतें हो रही थी, तो बुरे वक्त में भी सामने चुप करके ना बैठें, इस मसले को हल करवाएं। कोई तो होगा उनका बड़ा जो सामने आएगा, इस मसले को हल करवाएगा, ना कि सिर्फ बढ़ावा दें। इन दोनों पार्टियों को आपस में बैठाएं, बातचीत करवाएं, ना कि इस बात पे लगे रहें कि कौन केस जीता है, आयशा जंजीब सही है, हारिस सही है, या आयशा जंजीब गलत है, हारिस गलत है। ये बातें छोड़ दें। जो होना था हो गया। लड़ाई झगड़ा, खुशी गमी और आपस में अच्छा बुरा वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है, तो इसको भूल जाएं। अगर तमाशा बनाना है तो जितना मर्जी बना लें। मीडिया के ऊपर कोई भी मसला नहीं है। सोशल मीडिया पे किसी भी बात को इशू बनाना, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन आपका साथ देने वाले लोग बहुत कम होंगे। तो खुदारा ऐसा ना करें, इस मसले को यहीं पे ख़त्म करें। जो चीज़ें हैं मामला आपस में बैठकर तय करें। तो खुदा हाफिज़।